जय सिया राम साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वीर बालक अभिमन्यु। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह सरसैया पर गिरे पड़े थे और द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति हो गए थे। दुर्योधन बार बार आचार्य से कहता था कि आप पांडवों का पक्षपात करते हैं, आप ऐसा न करें तो आपके लिए पांडवों की जीत लेना बहुत ही सरल है। आचार्य ने उत्तेजित होकर कहा, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। तुम यदि अर्जुन को कहीं दूर हटा सको तो मैं इस शीर्ष सभी को हरा दूंगा। दुर्योधन के उकसाने पर सशंतक नामक वीरों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और उन्हें संग्राम की मुख्य भूमि से दूर युद्ध करने के लिए ले गए। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के द्वारा चक्रव्यूह नामक व्यूह बनवाया। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वह बहुत ही निराश एवं दुखी हुए। पांडव पक्ष में एकमात्र अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ने का राज जानते थे। अर्जुन के न होने से पराजय स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। अपने पक्ष के लोगों का हताश देखिए। अर्जुन 15 वर्षीय पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं कल अकेला ही व्यूह में प्रवेश कर शत्रुओं का गर्व दूर कर दूंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, बेटा तुम चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो? अभिमन्यु ने बताया, मैं माता के गर्भ में था, तब एक दिन पिताजी ने मेरी माता से चक्रव्यूह का वर्णन किया था। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में मेरी माता को नींद आ गई। पिताजी ने उसके आगे का वर्णन नहीं किया, अतः मैं चक्रव्यूह प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, किंतु उसका 7वां द्वार तोड़कर निकल आने की विद्या मुझे नहीं आती। उत्साह में भरकर भीमसेन ने कहा, 7वां द्वार तो अपनी गदा से तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यप नहीं चाहते तो बालक अभिमन्यु को व्यूह में भेजा जाए, परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था। अभिमन्यु अतिरथी योद्धा थे और नित्य के युद्ध में सम्मिलित होते थे। उनका आग्रह भी था कि इस विकट युद्ध में स्वयं प्रवेश करने का। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार दुर्योधन के बनोई जयद्रथ को दिया था। जयद्रथ ने कठोर तपस्या करके यह वरदान भगवान शंकर से प्राप्त किया था कि अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को वह जीत सकेगा। अभिमन्यु ने अपनी बाणों से वर्षा जयद्रथ को विचलित कर दिया और व्यूह के भीतर चले गए, किंतु शीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर फिर द्वार रोककर खड़ा हो गया। पूरे दिन भर शक्ति भर उपयोग करने के बाद भी भीमसेन या दूसरा कोई भी योद्धा व्यूह में नहीं जा सका। अकेले जयद्रथ ने वरदान के प्रभाव सबको रोक रखा था। 15 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने अपने रथ पर बैठे शत्रुओं को व्यूह में घुस गए। चारों ओर से उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी, किंतु इससे वह तनिक भी डरे नहीं। उन्होंने अपनी धनुष से पानी की झड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कौरवों की सेना, हाथी घोड़े सैनिक कट गिरने लगे, रथ चूर चूर होने लगे। चारों ओर से हाहाकार मच गया, लेकिन सैनिक इधर उधर भागने। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य आदि बड़े बड़े महारथी सामने आए, किंतु बालक अभिमन्यु की गति की कोई भी रोक न सका। वह दिव्य शास्त्रों से काट देते थे। उनकी मारक आगे द्रोणाचार्य और कर्ण तक को बार बार पीछे हटना पड़ा। एक व्यूह के द्वार तोड़ते हुए द्वार रक्षक महारथी परास्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेले थे और उन्हें बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों ने उन्हें पराजित करके पीछे छोड़ दिया, वह भी उन्हें घेर कर युद्ध करने आ पहुँचे। इस 7वें द्वार का मर्मस्थल कहाँ है यह सब जानते नहीं थे। इतने में भी ना तो थकान दिखती थी और ना ही उनका वेग ही रुकता। वहीं दूसरी ओर कौरव पक्ष के बड़े बड़े महारथी अभिमन्यु के बाणों से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने स्पष्ट कर दिया, जब तक इस बालक को हाथ में धनुष है, इसे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्ण आदि 6 महारथियों ने एक साथ अन्यायपूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक रोकने रथ को एक एक घोड़े मार दिए। एक ने सारथियों को मार दिया और कर्ण ने उनका धनुष काट दिया। इतने पर अभिमन्यु रथ पर कूदकर उन शत्रुओं पर प्रहार करने लगे और उनकी मार से एक बार फिर चारों तरफ भगदड़ मच गई। क्रूर शत्रुओं ने अन्याय करते हुए उनको घेर रखा। सबके सब उन पर शस्त्र वर्षा कर रहे थे। उनका कवच और शीर्षास्त्र कटकर गिर गया। उनका शरीर बाणों से लगने घायल हो गया और उससे रक्त धाराएं गिर रही थी। जब अभिमन्यु के पास से सब अस्त्र शस्त्र कट गए, तब उन्होंने रथ चक्का उठाकर ही मारना प्रारंभ कर दी। इस अवस्था में उन्हें कोई सन्मुख आकर हरा नहीं सका। शत्रु ने पीछे से उनके सिर शस्त्राण रहित सिर पर गदा मारी। उस गदा के लगने से अभिमन्यु सदा के लिए रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार संग्राम में शूरतापूर्वक उनको वीरगति प्राप्त हुई। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने बहन सुभद्रा को धैर्य बांधते हुए अभिमन्यु जैसे मृत को सहित सबके लिए वांछनीय बतलाया। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब